नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे अच्छे हैं आप सभी। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम 10th का मैथ और साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा चुके हैं, 9th का भी हम करा चुके हैं मैथ का, और आज हम लोग करने वाले हैं विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो अभी जो 9th क्लास का बिहार बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम जो हो रहा है विद्यालय में, उसमें जो विज्ञान का प्रश्न है, और यह काफ़ी अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि यह बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। नहीं तो आइए हम लोग इसका सोल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ क्या है, वेग का मात्रक होता है। देखिए यहाँ वेग का मात्रक होता है, तो एक क्या है कि यह मीटर और मिनट वाला जो कनेक्शन है यह गलत हो जाएगा। किलोमीटर सेकेंड में नहीं होगा। अगर यह घंटा रहता, किलोमीटर प्रति घंटा रहता तब हो सकता था, लेकिन ये होगा नहीं। यह मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर है। दूसरा है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज में दिशा के साथ, तो दिशा के साथ जैसे चाल के लिए दिशा नहीं चाहिए, समय के लिए दिशा नहीं चाहिए, वेग के लिए चाहिए, तो ये मेरा सही आंसर है। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो समय के साथ जब वेग का परिवर्तन होता है तो इसे हम कहते हैं त्वरण। मीन्स a बराबर v माइनस यू बटा में t। यह वेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। त्वरण का SI यूनिट क्या होता है, तो त्वरण का SI यूनिट होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी कण का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है। देखिए अगर यहाँ थोड़ा सा प्रश्न करता कि किसी कण का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता। देखिए सरल रेखा क्या होता है, जैसे आप ऐसा ग्राफ खींचिएगा, अगर यह सरल रेखा होता नहीं, तब क्या होता कि वेग परिवर्तनशील नहीं होता। नहीं, लेकिन ये क्या कहता है, किसी कण का वेग समय ग्राफ सरल रेखा नहीं है, तो नहीं है तब वेग क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। अगर सरल रेखा रहता तो परिवर्तनशील नहीं होता। कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हो, मीटर प्रति सेकंड दिया हो, और इसको आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप गुना कर दीजिएगा 18 बटा कितना से 5 से। 18 बटा 5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 20 में गुना कर दीजिए 18 बटा 5 से। 5 चौका 20 हो गया, 18 चौका 72 हो गया, तो यह आपका राइट आंसर हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग, यह फॉर्मूला होता है। औसत वेग एवरेज स्पीड के लिए यह फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो u प्लस v बटा में 2 होता है। नहीं, एवरेज स्पीड जो होता है आपका, एवरेज स्पीड औसत वेग v a v, इसको ऐसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाता है u प्लस v बटा में 2। देखें तो इसका यह आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। जिसमें अदिश राशि पूछता है, अदिश राशि जिसमें दिशा क्या होती है, नहीं होती हैं, तो बल में होता है। बल को F बराबर m गुने a लिखते हैं, यह नहीं होगा आपका। उसके बाद समय, यह आपका सही आंसर है। त्वरण भी सदिश राशि होता है, वेग भी आपका सदिश राशि होता है। यह यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ से वहाँ भी आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ, देखिए यहाँ भी बात आ गया, जब वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उस स्थिति में उसका समय जो होता है, समय, उसके लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यह आपका सही आंसर हो गया, यह सब गलत हो गया। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है, एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं दोलनी गति। वृत्तीय गति क्या होता है, जब वृत्तीय पथ पर गति करता है। रैखिक गति होता है जब सरल पथ पर गति करता है, तो यह आपका दोलनी गति हो जाएगा। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति। देखिए वाष्पन का वेग निर्भर करता है। देखिए द्रव की प्रकृति, ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इनमें सभी हो जाएगा। नहीं, द्रव की प्रकृति पर भी करता है, ताप पर भी करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी करता है, इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। देखिए निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो यहाँ आपका सही आंसर है कपूर। नहीं, कमरे का मानक तापमान क्या होता है, तो कमरे का मानक तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ है प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ में शामिल है कितने घटक, तो 5 घटक दार्शनिक के अनुसार कह रहा है। देखिए अगर दार्शनिक नहीं कहता, ऐसे कहता तो ऐसे पदार्थ के 3 घटक है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन यह दार्शनिक के बारे में कह रहा है, इसलिए यहाँ 5 घटक हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो देखिए वायु, धूल कण,
कोयला, यह तीनों पदार्थ है। तापमान आपका पदार्थ नहीं है, तापमान जो है पदार्थ नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, द्रव अवस्था को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। देखिए क्या होता है, जैसे कोई लिक्विड फॉर्म में है और द्रव से जब वाष्प में बदलता है तो इसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। और संघनन कहते हैं जब उल्टा क्रिया हो जाएगा, वाष्प से द्रव में बदलेगा तो इसको हम लोग संघनन कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सूखा बर्फ, देखिए सूखा बर्फ जो है आपका, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, इसको हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ कहते हैं। कहता है तापमान का एसआई मात्रक होता है। देखिए तापमान का एसआई मात्रक ऐसे आपका केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऐसे तापमान को हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, लेकिन यह सीजीएस मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक की जब भी बात करेगा तो आप केल्विन लगाइएगा। निम्नलिखित में से किसमें अंतरा अणुक स्थान सबसे अधिक होता है? तो अंतरा अणुक स्थान सबसे ज़्यादा आपको गैस में होता है। देखिए सबसे कम किस में होता है? तो ठोस में होता है सबसे कम। किसमें होता है? सबसे कम। इससे थोड़ा सा ज़्यादा द्रव में होता है और सबसे अधिक गैस में होता है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसका उल्टा अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। तो जैसे यहाँ जल है तो इसमें नहीं होगा, नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे, इसमें हो जाएगा, बाकी यह सब आपका द्रव है। देखिए यहाँ किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? देखिए यह क्या कहता है कि जब कोई पदार्थ, जैसे आप क्या करिए कि आप एक कोई मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, इसको कहीं छोड़ दीजिए तो यह इतना जगह क्या करेगा? छेंक लेगा। तो यह इस मोबाइल फ़ोन का आयतन कहलाता है। चलिए, जीवित कोशिका की सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में किसने देखा था? देखिए यहाँ जीवित कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक महोदय ने, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का खोज भी किया था। नहीं, यह कब किए थे? लगभग देखिए, छोड़िए, यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं पाया जाता है मानव के आरबीसी में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है मानव के आरबीसी में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? जीवित कोशिका का सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में किसने देखा था? ये कॉर्क कोशिका को देखे थे? नहीं, क्या मिलते थे भैया? लिवेनहॉक, यह लिवेनहॉक जो है ना, यह सूक्ष्मजीव की कोशिका को देखे थे। नहीं, देख लेंगे हम लोग इसको। नहीं, लेकिन ये जो लिवेनहॉक था, यह सब सर्वप्रथम एक देखे थे क्या? यह सूक्ष्मजीव के कोशिका को देखे थे? नहीं, जीवाणु के कोशिका को ही देखे थे। नहीं, और यह जो रॉबर्ट हुक थे, यह रॉबर्ट हुक आपको वह कॉर्क कोशिका को देखे थे, और कॉर्क कोशिका को देखकर तब वहाँ लिए थे। तो अगर जीवित कोशिका को कह रहा है तो यहाँ पे अभी हम ले सकते हैं एविल लिवेनहॉक। अगर कोशिका की सीधे बात करेगा तो आपके रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, जिन्होंने सर्वप्रथम कॉर्क कोशिका को देखा था, और उसके जो गोले गोले स्थान थे उसको उन्होंने सेल नाम दिया था। नहीं, इन्होंने ही क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था, कोशिका का नाम सेल दिया था। देखिए यहाँ, अब यहाँ निम्नलिखित में कौन कोशिका में आत्महत्या की थैली होती है? देखिए आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए कोशिका सिद्धांत आपका प्रतिपादित किए थे स्लाइडेन और स्वान, जो एक प्राणी वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक थे। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन की, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम लोग, इस यहाँ से एक और प्रश्न आता है, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह से बहुत सारे पदार्थ आर पार होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। देखिए उसके बाद है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? देखिए मनुष्य के शरीर की लंबी कोशिका अगर आपको कहे तो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें, अगर यही प्रश्न हो जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो आरबीसी की जो कोशिका होती हैं
वो सबसे छोटी होती हैं। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो होती हैं। देखिए यहाँ केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो केंद्रक का खोज किए थे आपको रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन खोज किया था कथी का? केंद्रक का। राइबोसोम बना होता है, तो राइबोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए की आरएनए, आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है कौन? राइबोसोम जो होता है। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो देखिए क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र इस तरह से होता है, देखिएगा इसमें ऐसे लंबा लंबा सा क्रिस्टी क्या हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे लंबा लंबा क्रिस्टी इसमें से निकला हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी आपको पाया जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और तीसरा नंबर प्रश्न है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगहीन कह रहा है, तो देखिए रंगहीन का मतलब होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्णी लवक भी कहते हैं। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है और क्रोमोप्लास्ट का रंग पीला और लाल होता है, जो फूलों में दिखता है। ल्यूकोप्लास्ट आपको जड़ों में दिखता है, तना में रहता है, और क्लोरोप्लास्ट आपको पत्तियों में रहता है। देखिए तो यहाँ हम लोग देखें, आप अपने क्वेश्चन को क्या करिएगा, मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही है नहीं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा नहीं, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। नमस्कार।